वेलकम एवरीवन। आज हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूजिंग डेल्टा मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। अक्सर 11th में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। उसके बाद जब हम फंक्शंस की डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे तब हम अप्लाइड पोर्शंस का पढ़ेंगे कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं हम ये। फिलहाल हम सिर्फ इनके प्रूफ्स पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएट sin x using delta method or first principle और ab initio method। तो मैं सपोजिंग करूंगा लेट y इज इक्वल टू sin x। मैंने साइन को सपोज किया है। इसके बाद आपको पता ही है हम एंगल को चेंज करते हैं। यहाँ पे एंगुलर चेंज है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एंगल चेंज करते हैं। फिलहाल हम x को ही लेते हैं एंगल और हम x को चेंज करते हैं, y में भी चेंज आ जाएगी। टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। क्या है? y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये सेकंड इक्वेशन में मिल गई आफ्टर changing in independent variable, your dependent variable changes. How we show here the change? We just take value y to y को हम ऐड करते हैं डेल्टा y और x को हम ऐड करते हैं डेल्टा x। एक्चुअली में क्या होता है, पहले हम x को वेरी करते हैं, उससे y वेरी हो जाता है। अब यहां से ये चेंज आ रही है, तो ये चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन से। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट y प्लस डेल्टा y माइनस वन, ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। यहां तक हम पहुंच गए तो y और y कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा y कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। तो यहां हमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करनी पड़ेगी। साइन के आगे जितने भी ये टर्म है ये एंगल होता है। चलो इसको मैं मानता हूं मैं a, और साइन के आगे यहां पे x है, इसको मानता हूं मैं b। साइन के आगे जितना भी होगा, जो भी वैल्यू होगा साइन के आगे, वो एंगल ट्रीट किया जाता है। यहां x प्लस डेल्टा x साइन का एंगल है, यहां साइन का एंगल x है, तो मैं इस वाले पोर्शन को a मानता हूं, इस वाले पोर्शन को b मानता हूं। यानी कि x प्लस डेल्टा x को मैं a मानता हूं, साइन ऑफ x जो है उसको मैं b मानता हूं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो आपको याद रखनी है। वो क्या है कि साइन a माइनस साइन b, इसलिए मैंने यहाँ a b रखा है ना, ताकि मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर्मूला। साइन a माइनस साइन b फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर होती है? ट्वाइस कॉस ऑफ a प्लस b होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये एंगल को डिवाइड है, ये 2 कॉस को नहीं डिवाइड, ये एंगल को डिवाइड है। a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। तो ये फार्मूला है। अब a के बदले क्या है हमें? a x प्लस डेल्टा x। b के बदले क्या है? x। तो जहां जहां पे a है हम वहां x प्लस डेल्टा x लगा देंगे, जहां पे b है वहां हम x लगा देंगे। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो डेल्टा y किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ, सॉरी हाँ, डेल्टा वाई किसके बराबर आएगा? अब हम साइन a माइनस साइन b उस तरीके से लिखने वाले हैं। अब इस तरीके से लिखने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस कॉस ऑफ a प्लस b बाई 2। a के बदले क्या है? x प्लस डेल्टा x प्लस b के बदले क्या है? x, और उसका होल डिवाइड बाई 2 है, इंटू वो साइन इंटू साइन ऑफ a के बदले क्या है? x प्लस डेल्टा x माइनस a माइनस b। a के बदले x प्लस डेल्टा x माइनस b के बदले आएगा x, और डिवाइड में क्या आएगा? 2। तो जब आप डेल्टा वाई लिखेंगे, डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स, और एक्स हो गए 2x
प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई 2। अब यहां कॉस का जो एंगल है वो है 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और साइन का जो एंगल है वो डेल्टा एक्स बाई 2। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, यानी कि अब हम इंडिपेंडेंट चेंज ले लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 यहां पे आ जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो मैंने यहां पे ये डिवाइड किया डेल्टा एक्स राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी। इसके बाद हम अक्सर क्या करते हैं, हम इसके बाद लिमिट वैल्यू लेते हैं, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा यहां पे हमें हमारे पास क्या आएगा फिर, ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एन टेंड्स टू 0 cos of 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई यहां पे आएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। मल्टीप्लिकेशन में आप एक ही को डिवाइड कर सकते थे, अगर यहाँ एडिशन होता बीच में तब आपको यहाँ डेल्टा एक्स अलग लेना था। मल्टीप्लिकेशन में आप किसी के भी नीचे डिवीजन रख सकते हैं, यहाँ होल डिवाइड लिखा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के मामले में और आपका दो वेरिएबल्स का मल्टीपल है आप एक ही को डिवाइड लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बीच में प्लस है तो आपको इसको अलग डिवाइड लिखना है, इसको अलग डिवाइड लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ साइन के नीचे ही डेल्टा एक्स लिखा है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहां तक आपको समझ आ गया। मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कि साइन के मामले में इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। लिमिट भी वही जाएगा 0 की तरफ, एंगल भी वही होगा, डिवीजन भी वही होगा। साइन के सामने जो है एक्स वही होगा, डिवीजन भी वही होगा, तो इसका लिमिट वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी कि साइन एक्स अगर डिवाइड भी करेंगे एक्स से ही और एंगल से ही डिवाइड करेंगे और यही एंगल लिमिट 0 चला जाएगा तब हम इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो यहां में अगर मैं इनको ये जो है ये पोर्शन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट दोनों को मैं दे रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स, क्योंकि यहां पे भी डेल्टा एक्स है, यहां पे भी डेल्टा एक्स है, cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इसका अलग लिमिट मिलेगा, ये होल लिमिट होता है, जहां यहाँ पे डेल्टा एक्स है वहां लिमिट देना है, तो मैंने इसको अलग लिमिट दे दिया, इसको अलग लिमिट दे दिया। मैं यहां फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं इस वाले पोर्शन में, ये जो है ना अलग हमारे पास, इस वाले पोर्शन में मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन यहां एंगल है साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और यहां है ही नहीं 2 डिवाइड में, और तो डेल्टा एक्स जो था कांस्टेंट यहां भी डिवाइड में था, लेकिन यहां भी होना चाहिए। तो इस चीज को पूरा करने के लिए क्या करना है, हमारे पास जो है हमारा है ट्वाइस कॉस ऑफ, हम यहाँ पे 2 भूल गए हैं, ट्वाइस कॉस ऑफ, ट्वाइस चलता है ट्वाइस कॉस ऑफ, तो मैं यहां पे 2 मल्टीपल करूंगा और यहां 2 डिवाइड करने वाला हूं। या एक काम कर सकते हैं, इसी 2 को हम यहां नीचे लाएंगे, डिवीजन या मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, या इसी 2 को हम नीचे लाएंगे। अब मैंने इस 2 को नीचे नहीं लाया, मैंने यहां 2 मल्टीपल किया, यहां 2 डिवाइड भी किया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होने वाला है। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0
साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। अब ये जो है ये फॉर्मूला बन गई। अब जो फॉर्मूला मैंने बताई थी ये वाली, देखिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एट एक्स बाय एक्स, यहां भी डेल्टा एक्स है, यहां भी डेल्टा एक्स है, यहां भी डेल्टा एक्स है, तो ये 1 बन जाएगा। बाकी जहां पे डेल्टा एक्स है वहां आप डेल्टा एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वाला लेफ्ट साइड बनेगा बिना dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां लिमिट दे दो जहां जहां लिमिट की जरूरत है, cos ऑफ 2x डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसके बदले 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू ये जो है फॉर्मूला के हिसाब से 1 बनेगा। और जब हम लिखेंगे हम लिखेंगे dy by dx comes out to be equal to cos of, ये एंगल है अंदर से 2x by 2 into 1 खत्म, बस 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यू गेट d by dx ऑफ, हमने क्या लिया था sin x, y हमने पुट किया था sin x को, दैट्स इक्वल टू cos of x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। जहां पे भी आप sin x फंक्शन पाएंगे उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो cos होगी, और ये एब इनिशियो मेथड है, तो प्रूफ है कि साइन की डिफरेंशिएशन कैसे cos हो सकती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th के जेके बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं एक और फंक्शन पे, हमारे पास है cos की। इन दो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है हमें आगे जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे या मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, तो काफी साइन का इस्तेमाल है। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे cos x को। सो cos x डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, हमें बिल्कुल ही स्टेप्स लेने हैं, ऐसे ही चलना है, बस यहां sin a माइनस sin b आ गया, हमें उस मामले में cos a माइनस cos b आ जाएगा। लेट अस सपोज y इज इक्वल टू cos x, हम यहां लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू cos x, taking increments on both sides, small increments होते हैं, small change on both sides, we get y plus delta y is equal to cos of x plus delta x। वहां साइन ऑफ एक्स पर डेल्टा हुआ, यहाँ cos ऑफ एक्स पर डेल्टा हुआ। इसके बाद हम चेंज स्टडी करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, सेकंड स्टेप। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, फिर इनके हिसाब से कैलकुलेशन करते करते जाना है और स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, आप सारे क्वेश्चंस का प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, लेफ्ट का लेफ्ट से माइनस, राइट का राइट माइनस, कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x, ये कैंसिल हो जाएगा, यू कैन आउट डेल्टा y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x। ये आपको मिल गई फॉर्मूला, जैसे वहां पे मिल गया था sin a माइनस sin b, यहां आपको मिल रहा है, इसका नाम रखेंगे a इस एंगल का नाम, और जो cos के आगे हैं इसको b रखेंगे। तो यहां एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करनी है, cos a माइनस cos b, वो बराबर होती है माइनस ट्वाइस साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। उस वाले फॉर्मूला साइन a माइनस साइन b में हमें ट्वाइस कॉस ऑफ a प्लस b था, यहां पे दोनों में साइन a आ जाएगा लेकिन माइनस सामने आ जाएगा, बस वहां कॉस ऑफ a प्लस करना है, यहां पॉजिटिव रखना है, फॉर्मूला सेम है, यहां साइन रखना है, यहां साइन रखना है कॉस के मामले में। अब a के बदले क्या है हमारे पास, x प्लस डेल्टा x, b के बदले क्या है x, तो हमें ये वाला बन गया अब cos a माइनस cos b, a के बदले x प्लस डेल्टा x, b के बदले है x, और हमें इस सूत्र में लिखना है। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा y कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन ऑफ a इज x प्लस डेल्टा x प्लस b है x डिवाइड बाई 2 वो फॉर्मूला का, इंटू साइन ऑफ a है x प्लस डेल्टा x माइनस b डिवाइड बाई 2। जब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो गेट ट्वाइस साइन ऑफ x हो गया 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन ऑफ x कैंसिल, x
बाई 2, फिर वैसे ही बन गया जैसे उसमें आ रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न से चलना है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, यू गेट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स is equal to minus twice sine of 2x plus delta x by 2 into sine of delta x by 2 divided by delta x। यहां भी मैंने एक ही के नीचे लिखा, वो होल डिवाइड भी कर सकता हूं, लेकिन चूंकि ये दो मल्टीपल में है आपस में, तो आप एक ही साथ नीचे लिख सकते हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए डेल्टा एक्स बाई 2। अब मैं कह रहा था कि मुझे फॉर्मूला बनवानी है, कौन सी फॉर्मूला, लिमिट x tends to 0 sin x divided by x is equal to 1। यहां मुझे वैसे फॉर्मूला क्रिएट करनी है। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं सपोज, इसके बाद हम फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट में क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको भी अलग लिमिट दे देंगे, इसको भी लिमिट दे देंगे, यहाँ माइनस ट्वाइस, यहाँ लिमिट, यहाँ होगा लिमिट डेल्टा की 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड जाएगा डेल्टा एक्स। अब ऐसे ही यहां पे भी मैं 2 मल्टीपल करने वाला हूं और यहां पे भी मैं 2 मल्टीपल करने वाला हूं, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, यू गेट dy बाई dx इज इक्वल टू, जहां भी लिमिट है दे दो, यू गेट साइन ऑफ 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहां 2 कैंसिल होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 है। देखो ये फॉर्मूला बन गई, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऐसी जैसे एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटा एक्स, यहां भी डेल्टा एक्स है, यहां भी डेल्टा एक्स है, यहां भी डेल्टा एक्स है, ये जो पोर्शन है ये 1 बनेगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था इंटू 1, यानी ये वाला पोर्शन हमें 1 बन गया, ये 2 पहले से ही कैंसिल हुआ है, यहां हमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बाई 2, ये 1 बनेगा। सो वी कैन राइट नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू, और माइनस पहले से ही बाहर है, माइनस साइन ऑफ 2x ओवर 2 और 2 कैंसिल होगा, यू गेट डी बाई dx ऑफ y के बदले क्या था इस वक्त cos x is equal to minus sin x। The differentiation of sin x is cos x, while as the differentiation of cos x is minus times sin x। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और cos के ab initio मेथड या डेल्टा मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल हिसाब से इनका प्रूफ, ये आप देख लें और ये फॉर्मूला आप याद रख लें, जो आपको दोनों जगह यूज हो जाती है। और इस यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई 2, यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 होता ही नहीं है, हम या तो इस 2 को यहाँ ले आते हैं तो यहाँ मल्टीपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, या यहाँ 2 मल्टीपल करेंगे, यहाँ 2 डिवाइड करेंगे, ये 2 और ये 2 इसके साथ कैंसिल होने वाला है, तो आपका डेल्टा एक्स आपका एंगल सेम आ जाता है, ये एंगल और ये एंगल सेम आ जाता है और लिमिट भी वही है, इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको इक्वल टू 1 बन जाता है। इसके बाद हमारा रह जाता है एक्स पावर n का, और फिर इसके एप्लीकेशन पार्ट कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक या पॉलिनोमियल या लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल वो कैसे हम अप्लाई करते हैं, और हमें फर्दर कौन कौन सी प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की वो स्टडी करना है। दैट विल बी सीन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।